हमारे सनातन धर्म के जो पर्व जो ऋषि मुनियों ने हमको उत्सव के रूप में दिए, वो मुश्किल ये हो गया कि हमको उसकी महत्ता नहीं मालूम और वो उत्सव ही रह गए, इवेंट बन गए। अच्छे से बड़े आयोजन करते हैं लेकिन उसमें भाव नहीं रहता, और भाव नहीं रहती तो प्राप्ति नहीं रहती। फिर लगता है कि हम बहुत मुश्किल में, हम बहुत परेशानी में हैं। दुखी कोई नहीं है, हमारी ये बार बार बोलते हैं, दुखी कोई नहीं है, सुखी होना चाहता नहीं है। दुख सहन नहीं होता ये बात सही है, लेकिन हमने सुख में भी सहन न होने की बहुत से उदाहरण देखे। निरंतरता, क्या माने, निरंतरता हर जीव को अपने मानवीय लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचा सकती है। उसमें पात्रता हो न हो, वो किसी भी कुल में जन्मा हो, कैसी भी उसकी परिस्थिति ज्ञान स्थिति हो, इससे परम शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जमाने हर जीव के जीवन में 3 योग ऐसे बनते हैं जब उसको ईश्वर हाथ पकड़कर ऊर्ध्व गति की ओर जाने वाले मार्ग में खड़ा करता है, चलाता नहीं है। 3 बार ऐसा होता है हर जीवात्मा के जीवन में। ऐसी घड़ियाँ आएगी, ऐसे अवसर आएंगे, ऐसी सुख आएंगे, ऐसे दुख आएंगे, ऐसी मुश्किलें आएगी, और उसी समय हमको ईश्वर सही मोड़ पे लाके खड़ा करता है कि अब इधर चल। लेकिन चूंकि हम स्थिर चित्त नहीं होते, हमारी संगतें सही नहीं होती, हमारा सत्संग नहीं होता, हम किसी भी नाम चरण शरण में समर्पित नहीं होते, तो हम शंका से गिर जाते हैं, हम संशय में आ जाते हैं। क्यों? ईश्वर जिस पथ पर जिसको खड़ा करता है वहाँ भीड़ बहुत कम होती है, तो बाकी जगह भीड़ ज़्यादा होती है। तो हमको ऐसा लगता है यार इधर तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, ज़्यादा लोग तो इधर जा रहे हैं, तो शायद मेरे को जो आभास हुआ या मैंने जो अनुभूति की या मुझको जो स्वप्न आया या मैंने जो संकल्प लिया शायद गलत हो गया यार, और वहाँ वो रुक जाता है, मुड़ जाता है। फिर ये आता है कब? चढ़ती जवानी में। फिर आता है 30 साल की उम्र के आजू बाजू, सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अपनी गणित मार लेना। 30 से 37 के बीच में ऐसा आता है कि आपको उस पद से विचलित करने की परिस्थितियां कुदरती रूप से खड़ी होगी। वो खड़े करने वाले महाराज सनी, आपने जो भाव बनाए, जो योग बना आपका, जो भी आपकी संचित हुई, उसमें एकदम प्रेशर देके कि आप पक गए हो कि नहीं ये देखने के लिए 37, 35, 30 और 37 के बीच में ऐसी स्थिति खड़ी करेंगे। फिर आता है एक 60 के आजू बाजू। हमारे 3 कैटेगरी हमारे वेदोगत है, ये सब चीज प्रमाणिक है, और अपने अपने जीवन में आप स्थिरता से अगर झांकोगे तो दिखेगा। 60 की उम्र तब तक बच्चे हो जाते हैं, व्यापार धंधे हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। फिर हमको चिंतन करना चाहिए अब क्या हमारी आत्मा के लिए, और फिर कुछ ऐसा बहू के रूप में, बेटे के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में या धंधे के रूप में ऐसी एक झापड़ पड़ेगी कि आदमी अंदर से हिल जाता है, और तब उसका वैराग्य खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तब फिर जय राम जी की, फिर कोई यू टर्न जगत में नहीं मिलता। हम ये नहीं बोल रहे कि अपवाद नहीं रहते, कुछ अपवाद भी होंगे, कुछ अपवाद भी होंगे, लेकिन 60 की उम्र आखिरी। आध्यात्म हमको ये समझ देता है, आध्यात्म हमको मजबूर नहीं करता।
ईश्वरी शक्ति किसी को मजबूर नहीं करती, उसको मौके देती है। उस मौके को बुनाना नहीं बुनाना, इच्छा तो हर इंसान की होती है, लेकिन इच्छाएं क्या होती है उसके लिए कुदरत ने हमको आपको स्वतंत्र रखा है। फिर हम डिजर्व करते हैं कि नहीं। ये डिजर्व का क्या मतलब होता है? मैं इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन शब्द माली निकलवाते हैं ऐसा। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है। पात्रता, इच्छाएं तो सभी की होती है, लेकिन हिंदी में बोलूँ ना तो हमारे में पात्रता है कि नहीं, जो इच्छा हो रही है उस लायक हम हैं कि नहीं। इच्छाएं तो सभी को होती है। अब बताओ, पप्पू को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन बाकी 14 पार्टियों को भी प्रधानमंत्री बनना है। बताओ, तो पात्रता है। वही, ये तो उदाहरण है। इच्छाएं तो हम सभी जीवों को होती है, होनी चाहिए। इच्छाएं नहीं होगी तो हमारा जीवन में गति नहीं होगी। इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन क्या वो हम उसकी पात्रता रखते हैं, फिर हम उसके लिए सही प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब ज्ञान हमको आध्यात्म देता है। आप चाहे रामचरित उठा लो, मानस उठा लो, तुलसीदास जी का उठाओ, वाल्मीकि जी का उठा लो, आप गीता जी को अध्ययन कर लो, आप 4 वेद में से किसी एक वेद का अध्ययन कर लो, आप कोई पुराण उठा लो। हर चीज में यही चीजें परिभाषित की गई है, लेकिन हमारे पास सब चीज का समय है। जीवन की कुंजी पढ़ने का, जीवन की आचार संहिता पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। वो आध्यात्म की ये अनमोल धरोहर है हमारे सनातन धर्म के, वेद उपनिषद वगैरह। तो हमको रूढ़िवादी लगती है। ये तो भगवती की दया है, ये तो माँ की कृपा है कि हमको, हमारे जैसे को हाथ रखा। पात्रता नहीं थी, ये बात सही है, हम में पात्रता नहीं थी। क्यों? हम वैसी संगत में रहते थे, वैसे समाज में रहते थे, वैसी सोच लोगों के बीच में रहते थे कि जहाँ पैसा ही परमेश्वर है, पैसा है तो सफलता है, पद है तो सुखी है। 4 लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, चाहे झूठे ही लोग हों, तो आप सफल हैं। तो यही सोच हमारी थी। तो हमको लगता था ये अनकरण पकड़ने पैसा बनना चाहिए यार। जो आजकल कईयों को होता है, लेकिन कृपा हुई माँ की। किसकी? आदि शक्ति की। किसकी? आदि शक्ति की। शक्ति की नहीं हुई, आदि शक्ति की हुई। तो इसका मतलब हमारी पात्रता कहीं जमा थी कि हमने पूछ लिया माँ को कि मैं न जब तब किया, न त्याग किया, मैं वासना में जिया, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए जिया, तो ये कैसे हुआ? मेरी गवाह है, मेरे जीवन संगिनी। खड़ा होंगे तो बैठे बैठे मुंडी हिलाऊंगे, हो जाओ। ये सब घर के ही लोग हैं, घर के ही हो ना। आप लोग सब घर के ही हो ना। अब सच बताऊं, हम घर वालों से बहुत डरते हैं। हमको जब भी पीड़ा हुई ना, जिसको अपना माना ना, हमको उसी से पीड़ा हुई, इन्हीं से नहीं होती। बस इसलिए बोलती है ये मेरे खड़ा मत किया करो। फिर बोलती है यार अपन खड़े नहीं होंगे तो एक आदमी कोई सुखी हो जाए तो अच्छा है। हम लोग मालिक पूछते थे एक दूसरे से, दोनों बातें करते थे, ये सच में भगवानी है क्या? ये माता जी है क्या? अपन तो कुछ किए नहीं, तो फिर ये माता जी कैसे आए? हमने प्रयत्न नहीं किया, हमारे में पात्रता नहीं है, तो हमको प्राप्ति कैसे हुई? कई लोगों को ये लगता है कि हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, लेकिन मेरी जगदम्बा जानती है। कि सपने में भी कभी किसी को अहित हो जाए, ऐसा हमने नहीं सोचा।
तो माड़ी पूछते, माड़ी बोले अरे यार बेटा बहुत पुराना जमा है। नहीं 350 350 ज़्यादा हो गया। आपको कैसे मालूम? आपसे तब मुझको अंदर से आवाज आई कि हमारे वेदों शास्त्रों में पूर्व जन्म का, संचित कर्मों का, पाप पुण्य का ये बार बार कहा जाता है, लेकिन हम मानते नहीं इस चीज को कि हम अपने कर्म भोग रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, सुनते सभी सुनते हैं, हाँ या ना, हम स्वीकारते नहीं। तो मैंने कहा यार 350 350 साल पहले का किया हुआ अभी प्राप्त कर रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वो भी तो कभी हमको प्राप्ति होगी। क्यों हम सोचे थे कि अब देव की दया मतलब गाड़ी घोड़ा बढ़िया खाओ पियो, कुछ नहीं करो। पात्रता नहीं थी तो 9 साल तक रगड़ रगड़ के पात्रता खड़ी की। जब मरे, अब उम्र क्या थी तब हमारी? 29 साल। जब माड़ी मिले, क्या क्या सोच रहती है सबकी, अपने अपने गिरमान में झांक के देखना। उम्र जिनकी निकल गई वो भी सोचना कि 29-30 साल की उम्र में हमारी कामनाएं, वासनाएं, भावनाएं, इच्छाएं कैसी रहती है। और सबसे पहले माड़ी ने भेजा किसको? किसको भेजा? छेड़ने के लिए। बातें बोलती है यार, मेरे माइक रखते मैं भूल जाती हूँ, सभी लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले माड़ी ने यक्षणियाँ भेजी। क्या रूप होता है उनका, क्या तेज होता है, याद आ गया? हाँ, हमको नहीं, इनको भी छेड़ती थी। इनको छोड़ो, राजू राम को भी छेड़ती थी। हमारी अम्मा बोलती थी ये कौन सी वाली तेरी घूम रही है घर में। क्यों? अम्मा को भी ऐसा करके चली जाती, कभी इसको ऐसा करके चली जाए। फिर अप्सराएं भेजी। उस उम्र में कंट्रोल होता क्या? हमको नहीं होता था भाई। और जो बोलता है होता था, साला 1 नंबर का झूठा। डोगरा लोग ये सच स्वीकारते नहीं, यही मुश्किल है। और हालत घर की ऐसी थी, पिता का देहांत हुआ था, हालत ये थी तो एक प्रपोजल मिलता था। कई लोगों को जो ऐसा लगता है कि हम पैसा बनाने खड़े हैं यहाँ, कि तू अपना प्रेम मुझको दे, रोज 5 सोने की असरफियां देंगे तेरे को। एक तरफ घर की हालत दिखे, एक तरफ नैतिकता दिखे। 5 सोने की असरफियां कम नहीं होती। माते से राय लिया, माते ऐसा प्रपोजल मिल रहा है कि इनको अगर हम प्यार दें तो रोज 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। माते कभी नहीं बोली नहीं, आपको उचित लग रहा है, मेरे तरफ से आपको छुट्टी है। तो मुझको पूछना पड़ा उस शक्तियों से, उस यक्षणियों से, अप्सराओं से कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने तो मित्र के रूप में आपकी जगदम्बा की सेवा की थी, आप क्यों आए हो? उन्होंने भेजा। तो कहीं बत्ती जलेगी, भेजा मतलब पिंडी टूट रही है। माते को बोला ये देखो, खुद लफड़े खड़े आती है, फिर खुद जूता मारेगी। तो सच में देवी है कि नहीं है? हमको नहीं मालूम था ऐसे ऐसे आने वाले हैं साहब। धन को छोड़ा, वासना को छोड़ा कि ये 21 प्रतिनिवर्ता का अपन धर्म तो निभाएंगे। प्यार करना अलग है और फिसल जाना अलग है। और उससे जो शक्ति वाइब्रेट होती है वो होती है आदि शक्ति। क्या होती है? शक्ति नहीं होती, वो होती है आदि शक्ति, जो हमेशा आपके आजू बाजू घूमती है। होता था। ये 29-30 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, अब तो 55 प्लस हो गया, अब कहाँ भाव आएगा।
तब भी ताले नहीं लगते थे, आज भी नहीं लगते। हार के फिर बोले कि अब हम माँ मेलडी की सेवा में रहेंगे, आज भी हैं उन लोग। कईयों को लगता है इम्प्रेस हो गए। हाँ, प्यार हम सभी से करते हैं। जब तक रहे तो साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे तुम्हारे। कली के मैल नसाऊंगी मैं, सोया भाग जलाऊंगी। जब तक रहे तो साथ हमारे। तो जब हमने उन शक्तियों को ये पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, जब हमारी जाग रहे हो ना, तब सुनना। उन्होंने कहा सुनना बेटा, जिसके जिसके घर में कला होती है, पति पत्नी की पटती नहीं है, माँ बाप के साथ जमती नहीं है, भाई भाई की जमती नहीं है, जितना हो सके सबको बोलते हैं घर में किसी भी स्थिति में प्रेम नहीं टूटना चाहिए। बोलते हैं नहीं बोलते? किसी भी स्थिति में प्रेम नहीं टूटना चाहिए। बहुत संभालो, फिर नहीं संभलता तो जगह छोड़ दो वहाँ से। तो उन्होंने ये कहा कि हम जिस लोक में रहते हैं, इंद्रलोक में, देवलोक में, वहाँ प्यार छोड़ के सब कुछ है। जो देखो ध्यान में मग्न है, जो देखो पूजाएं, जो बोले साधनाएं, तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करने का समय नहीं। प्रेम तो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक की इस पृथ्वी में ही पाते हैं। और अगर हमको सच्चा प्यार करने वाला कोई मिल जाए तो हम निहाल कर दें उसको। तब मेरे को समझ में आया कि प्यार, फिर मालूम पड़ा कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि प्यार, प्रेम शाश्वत होता है। प्रेम कभी मरता नहीं। अनकंडीशनल लव जो होता है, बगैर स्वार्थ का प्यार जो होता है, वो शाश्वत होता है। आपने अगर किसी को सच्चे प्यार से हाथ भी रख दिया, सामने वाले का दुख दूर हो जाएगा। सच्चे प्यार से बोल रहा हूँ, अपनेपन से, अंदर की भावनाओं के साथ। और शाश्वत होता है मतलब आपके देह छोड़ने के बाद भी ब्रह्मांड में आपकी वो प्रेम की शक्ति विचरण करती है। ये क्या होती है? आदि शक्ति। क्या होती है? आदि शक्ति। तो हम क्या घर में उसका मान करते हैं? स्वार्थ का प्रेम है, लाभ हो तब तक प्रेम है, हाँ में हाँ मिले तब तक प्रेम है, मिलता रहे तब तक प्रेम है। सबको बोलते हैं किसी भी स्थिति में बेटा घर में प्रेम मत टूटने दो। पूरे प्रयत्न करने के बाद भी नहीं संभल रहा है तो दरबार खुला है बेटा, आप आके मिलो। अगर कोई ऐसी चीज़ें होगी, आसुरी शक्तियाँ होगी, कुछ आपका ईगो होगा, कुछ सामने वाले का ईगो होगा, अहंकार होगा जो आपको समझने नहीं दे रहा है, तो माँ है ना। ये शक्तियाँ हर जगह ब्रह्मांड में है। हम क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। हमारे मन में क्या है किसी को नहीं मालूम, हमारे भाव क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन आदि शक्ति से कहाँ छूटेगा? कईयों को लगता है आपको कैसे मालूम? हमको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? नौ सात तक पात्रता नहीं थी तो खड़े किया पात्रता, बाद में बोलती है बैठ जा चुपचाप। तब पात्र बना के अब बैठ जा बोलती है मैं, तो मैं कैसे करूं? वो बैठ जा। तब भी नहीं बोल रही कि दरबार लगाऊंगी। हमको ये नहीं मालूम कि आदि शक्ति किसको बोलते हैं, हमको ये नहीं मालूम जागृत शक्ति किसको बोलते हैं, हमको ये नहीं मालूम कि भगवती मेलडी किसको बोलते हैं। ये वो नारायणी शक्ति है कि समझ देवता थक गए, देवियां मिलके थक गई, 10 विद्या मिलके थक गई, उसके बाद जिस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो जगदम्बा नारायणी भगवती माँ मेलडी। जगत से दुखी होके आओगे तो माँ की कृपा हो जाएगी, पर यहाँ से दुखी होके जाओगे तो कौन हाथ पकड़ेगा बेटा? थोड़ा चिंतन करना। आखिरी ट्रेन है, धीरज रखना, क्योंकि हम नौकर भी नहीं रखते बगैर परीक्षा के।
तो अगर सेवक बनाना हो तो 1000 दिन तो अच्छे से चटनी बनाती है, पात्रता खड़ी करती है माँ हमारी कि मेरी शक्तियों को तू संभाल सक। अगर वो नहीं खड़ी होती तो आज लालच में फंसते, हम पैसों की लालच में फंसते, रूप की लालच में फंसते, वासनाओं में फंसते, काम क्रोध में फंस जाते। इसलिए ईश्वरी शक्तियां जो हमारे लिए करती है ना, वो हमारे हित के लिए करती है। तात्कालिक हमको क्या मंद बुद्धि होकर समझ में आएगा कि हमारे हित में है कि नहीं है। इसके पीछे क्या है, सहजता से बगैर कुछ किए जब हमको प्यार मिल जाता है ना, तो उसका कदर भी नहीं होता भैया। कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ तो मालूम पड़ता है कि कैसे प्राप्ति होती है देवों की, देव के सानिध्यों की। सबको बोलते हैं अनुशासित रहो, निरंतर रहो, धीरज रखो, उद्वेग में मत आओ, ऐसे चिड़चिड़े मत हो जाओ कि तुम इस चिड़चिड़ाहट में गलत कदम उठा लो। शांति से आपका मन अगर शांत नहीं हो रहा है, दिमाग शांत नहीं हो, आप पानी मिलो। माड़ी माड़ी मतलब माड़ी कहाँ है? अब जब दिल्ली दरवाजा हुआ रहता है ना, नहीं यूनिवर्सल गेट, तो यही माड़ी दिखते हैं। फिर आधा सिला जाता है यूनिवर्सल गेट, तब फिर वो माड़ी दिखते हैं। ये शक्ति थोड़ी नहीं, ये व्यक्ति है। व्यक्ति है तो शक्ति है, और शक्ति है तो ये व्यक्ति है। किसी के बाप ने थोड़ी बिठाना, मेरी माँ ने बिठाना यहाँ। फिर फंसते हैं भ्रम में। एक घंटा हो गया, थक गए ना सब, तो क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये मेरी 2 ठोक देखो, खड़ी हो। आज तो सबको खड़ा कर दो। ये दोनों मेरी बहुत प्यारी राहु केतु, दोनों शक्तियां मेरी राहु केतु। 14 फरवरी जो हुई ना, उसके पीछे के मुख्य सूत्रधार दोनों। ऐसी हिम्मत तो माँ मेलड़ी भगत में या माड़ी में ही होती है, बाकी को नहीं। कट्टर दुश्मन मेरे, ये दोनों मेरे कट्टर दुश्मन। जो 14 तारीख को था उसको मालूम होगा, इन्हीं लोगों ने नंगाइया की थी। अब दोनों का स्वभाव कैसे मालूम है? इसको किसी से मतलब नहीं, नया नया जानना है, और इसको सब व्यवस्था के साथ मेरी तो बात माननी पड़ेगी। अब हम दोनों के बीच, और दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, अब बीच में हम खड़े हैं। ऐसी चालू हुआ था। वो बाहर वाला गड़बड़ करता है, अंदर वाले ठीक है, इसलिए हंस रही थी। ऐसा सबके दिमाग में घुसा दिया कि माड़ी वाली नहीं है, माड़ी दी है, ये कुछ नहीं। गोद में बैठे खेल रहे हैं, फिर भी मैं बहुत प्यार, क्योंकि मेरे साथ है। और जिसमें तेज ना हो, जंगली घोड़ियां और जंगली बिल्लियां ना हो, मेरे क्या काम किया। गोबर के उपले नहीं होना भैया, गोबर के उपले की आग होना। दिखती नहीं, फूक मार के देखो, अब बता दो मेरी स्थिति क्या होगी। दया दया करना, दया करना। सबको लगता है बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। 1% ले जाओ इस घर का टेंशन, 1% ले जाओ। हाँ, आपको बताएं, अभी सूर्य की जो अध्ययन हो रहा है, सूर्य का 1 ग्राम का टुकड़ा मालूम है? किसी को नहीं मालूम? अभी साइंटिस्टों ने सूर्य का 1 ग्राम का टुकड़ा अगर पृथ्वी पर रख दो तो 145 किलोमीटर तक का एक भी जीव जंतु जिंदा न रहे, वनस्पति जिंदा न रहे, जल का कोई स्रोत न रहे, 1 ग्राम टुकड़े में।
आप 1% माड़ी के घर का टेंशन ले जाकर देखो, 1 2 3 नहीं 13वीं ना हो जाए बताना। माते कभी कभी बोलती है अपना कम है क्या फिर उसका सुन रहे हो? तो भैया हम बैठे ही सुनने के लिए हैं, हम बैठे ही इसलिए। शिक्षा से सेवा धर्म स्वीकारा, इससे ज़्यादा सरल भाषा हम क्या समझाएं। आप सबको सद्बुद्धि मिले और सब सुखी हो, ऐसी कामना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय बड़े।